अब हम सभी मूर्तियों के विषय में चर्चा करते हैं। हमने जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हैं ये एक सांकेतिक चित्रण है। जैसे कि मैंने आपके सामने कोई वस्तु रखी, कोई भी वस्तु रखी, तो आप उसको देखकर उस चीज़ का पूरा चित्रण हो जाएगा। जैसे आपके पास में कोई मित्र आता है, आप उस मित्र को देखते हैं, सेकंड से भी कम समय में पूरी की पूरी इतिहास आपके सामने आ जाता है। उसकी बारे में कोई जानकारी आपसे छुपी नहीं रहती। आपके सामने रसगुल्ला दे देंगे तो देखते ही अगर आपने रसगुल्ला खाया है तो मुंह में पानी आ जाएगा। वॉटेवर जो भी होती है आप कुछ समझाने के लिए। इसी तरह से जितने भी देवी देवताएं हैं ये एक बहुत बड़ा ग्राफिक्स और एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमें अध्ययन किया हो, अगर किया हो तो हम उसके दर्शन करते एक सेकंड में पूरी की पूरी चीज़ हमारे भीतर आ जाती है। हमने अगर शक्ति के विषय में जानकारियाँ ली है तो शक्ति की आकृति एक एनर्जी की व्हील होता है, उसके अंदर खूब सारे पहिए होते हैं ना, तो उस तरह से 10 हाथ हैं ये है, और शक्ति की आवाज़ गड़गड़ 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 चलता है ना मशीनरी, तो वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ है। तो हम इसको सांकेतिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जैसे गणपति का भी मैंने बताया आपको, आरंभिक अवस्था होती है जो एक अमीबा की तरह होता है। शक्ति का समझा दिया गया और शक्ति के अलग अलग चार्जिंग पॉइंट्स ये समझ गए हम। महाकाली का चित्रण है, हमने पूरे महाकाली को विश्लेषण किया। आपको महाकाली को देखते ही ये सारा शास्त्र एक सेकंड में आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। एक सेकंड में अगर हमने प्रभु श्री राम की पूरी जीवनी देखी है तो राम के चित्र को देखते ही पूरा राम का चरित्र हमारे अंदर आ जाता है, कृष्ण को देखते ही हमारे अंदर आ जाता है। हम जैसे चरित्र को देखते हैं, किसी व्यभिचारी को देखते हैं, बलात्कारी को देखते हैं, तो एकदम से हमारा दिमाग खराब होता है। इसके लिए हम महापुरुषों के चित्र को मूर्ति बनाकर लेते हैं। वो हमारे अंदर एक सांकेतिक चित्रण है जो हमारे भीतर प्रकाश को प्रज्वलित करता है। मूर्तियों में भगवान नहीं होता, लेकिन मूर्ति सहायक होता है हमारे अंदर प्रकट करने के लिए। जैसे चित्र को देख के, किसी का नाम को पढ़कर, किसी भी सूर्य को देख के, चंद्र को देख के एक सेकंड में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने, महान वैज्ञानिकों ने इन सभी चित्र मूर्तियों को विशिष्ट आकृति से सांकेतिक चित्रण करके हमें ऐसे किया है कि उसका मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे भीतर उसका चित्रण हो। लेकिन इन सब के बारे में हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर जिसने कभी जीवन में कभी राम का शब्द नहीं सुना, जीवनी नहीं देखी, उन्हें राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी आकृति से, उनके चित्र से, वो चाहे कुछ भी करे। और इसीलिए हम किसी भी प्रतिमा की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। पूजा का मतलब, जैसे ही हम एक सॉफ्टवेयर टूट जाता है कंप्यूटर का, तो वो कंप्यूटर किसी काम का ही नहीं रहता, कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो हमारे अंदर ब्रेक हो जाती है, हमारे अंदर नहीं आती है, एज इट इज़ हमारे अंदर मर्ज नहीं होगी। उसी तरह से जिस उम्र में हमारे संस्कृति में ब्रह्मचर्य की संकल्प दिया जाता है, जनेऊ संस्कार से, बचपन से ही, तो हम पनपने से पहले ही, विकृति नहीं पहले से हमारी गति ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति, सनातन का व्यक्ति कोई भटकता नहीं है। वर्तमान में भारत में अब सनातन बचे कहाँ है, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध सनातनी, सात्विक, शाकाहारी धर्म के रास्ते पे चलने वाला, ध्यान, चिंतन, चक्र ध्यान और योग में है, उसे मैं सनातनी मानता हूँ। बाकी तो सब थर्मोकोल की पैकिंग की तरह है सब, और कोई मतलब नहीं है। और जगाना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। सनातनी पैदा नहीं होता, जन्म से भले ही सब एक होते हैं, सब समान हैं, लेकिन आपको सिस्टम में आना पड़ता है। उसी तरह से सनातन में जनेऊ संस्कार से आधार चक्र और आमोद प्रमोद स्वादिष्टान से ऊपर की तरफ उठने की प्रक्रिया दे दी जाती है बचपन से ही। तो आदमी भटकता नहीं, विकृत नहीं होता, कहीं भी ऊपर उठता है, और सारे रिश्ते नाते सब बने हुए होते हैं। मान सम्मान, हृदय चक्र, ध्यान, भक्ति वगैरह सब कुछ चलती है, विकसित होता है। और यही अगर विदेशी कल्चर में देखा है कि जिस उम्र में उनको ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसी उम्र में खतना किया जाता है, मनुष्य को खंडित किया जाता है। और खंडित मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की संभावना सब कुछ खत्म कर देता है वो। फिर उसके न तो वो पूजा के लिए लायक है, पूजा का मतलब पूरा जानना, जानकारी के लायक ही नहीं है वो, उसके अंदर कोई ज्ञान आएगा ही नहीं। आप उनके पास ज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ धुआं उठने लग जाएगा, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये आप प्रत्यक्ष में चला के देख लीजिए। और कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ज्ञान के मार्ग को, उस बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ पाते हैं, पर वो आचरण नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएगा। कैसे होगा? आपका सिस्टम ही नहीं है। आप लोटे में अगर छेद हो तो आप पानी भरोगे कैसे उसमें? तो क्या होता है कि ये चीज़ें, लेकिन संभावना है, कोई विकसित होता है, उसका अगला जन्म निर्धारित हो जाता है, वो मुक्त होता है, फिर से जन्म लेता है, कि मैनिफेस्टेशंस होता ही है।
कॉन्शियस कभी एनर्जी जो प्रकाश लाइट तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपकी लाइट मरने के टाइम में जितनी ज़्यादा एनलाइटेड आप होके मरते हो तो प्रकृति सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट करती है। लेकिन जो अंधकार में ही मरता है तो उसकी तो कोई संभावना ही नहीं होती है। विश्व के 99.9% लोग अंधकार में ही मरते हैं और समुद्र में बूंद जब गिर जाती है तो वापस निकालना कितना असंभव है, उतना ही असंभव उनके लिए पुनर्जन्म है। इसके लिए विदेश के किसी भी कल्चर में, संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता ही नहीं है, सोच कल्पना भी नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ हम लोग मरते मरते अपनी चेतना को इतना प्रभावशाली करते हैं, प्रकाशवान करके मरते हैं, ताकि प्रकृति हमें तुरंत मैनिफेस्ट करती है, हमारा पुनर्जन्म होता है। और मरते वक्त भी हमारा पैरासाइकोलॉजिकली हम क्रियाक्रम होता है। हम अपने क्रियाक्रम से मुक्त नहीं, हम दूसरों के क्रियाक्रम को देखते हैं और हमें पता है कि हमारा भी ऐसे ही होगा। ये मनोविज्ञान है। हम अपने शरीर को पूरा कार्य होने के पश्चात, मरने के बाद, पंच महाभूतों को दे देते हैं। उनका जिसका जो है वो आप ले जाओ, मटेरियल हमारा काम हो गया। अब इस जन्म का जो भी है, नेक्स्ट जन्म में आपके पुण्य और योग्यता और पॉइंट्स के अनुसार आपको नया शरीर मिलता है, फिर आप उस शरीर के साथ काम करते हो। ये एक मनोवैज्ञानिक है, ताकि आप इस शरीर से मुक्त हो जाओ। आपकी कपाल क्रिया होती है, आपकी मेमोरी भी एकदम से, यहाँ की जो इमोशंस, जो फैक्टर्स हैं वो सब चले जाते हैं। ओनली द ज्ञान का लेवल होता है, वो आगे आपका ट्रांसफ़र होता है डाटा। और जिन लोगों को ज़मीन में गाड़ देते हैं, उनकी आत्मा अगर अंधकार में ग्रसित है, जो भी है, लेकिन अपने शरीर के मोह माया की वजह से अरबों खरबों साल तक उसी लाश के पास में कीड़े बनेगी, फिर क्या बनेगी, आसपास ही मंडराएगी और कहीं नहीं जा सकते। जन्म भी होगा तो उसी के कीड़े बनते हैं ना, छोटे छोटे से जीव होते हैं, उत्पन्न होता है आपस में बैक्टीरिया खा पी के, अनंत काल तक उसी में चले रहते हैं। और जीवन में कर्मों का, दुष्कर्मों का प्रभाव होता है, हिंसा, बलात्कार, खून, मानवता का संहार, इन सब के वजह से फिर उनका जन्म संभव ही नहीं होता। इतना असंभव होता है कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं पूरे विश्व में अगर एक व्यक्ति भी मुक्त हो पाता है, बहुत बड़ी बात है। मुक्ति के मार्ग पे एक भी व्यक्ति जाता है, उसके जाते ही दूसरा व्यवहार में आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, चेतना प्रकाशवान होने लग जाती है। और एक व्यक्ति का ज्ञान, जितना ज़्यादा ज्ञान होता है, वो ज्ञान सबके अंदर आंशिक रूप से आ ही जाता है। तो सबके सब लाइन में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब होता है ना कि एक व्यक्ति ऊपर गया तो इनका विकास अपने आप हो गया। इसलिए आत्मकल्याण बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मकल्याण का भाव रखो, लोक कल्याण में अभिमान आ जाता है। लोक कल्याण तो हो ही रहा होता है, आप करना नहीं है, आपसे लोक कल्याण ही होगा। आप आत्मकल्याण पे ध्यान दो, अपनी आत्मा को प्रदूषण से बचाओ, विकृत होने से बचाओ। कभी भी दुनिया आपके बारे में क्या कहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु के मान क्या और अपमान क्या, आप पर तो सब लांछन आएंगे, चरित्रहीनता की भी आएंगे, चोरी चकारी, परीक्षा में उतरना पड़ेगा। आप कितने शुद्ध हो, चले भले ही आप डिस्को में डांस कर रहे हो, आप भले किसी कोठे पे नृत्यांगना हो, अपने अपने कर्म और उसके हिसाब से सबके जन्म होते हैं, सबके दुख होते हैं। लेकिन आपकी आत्मा की अवस्था क्या है, वो आपके साधुत्व को प्रकाशित करती है। और साधुत्व वो आपका व्यक्तिगत विषय है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के लिए आप प्रदर्शन कर सकते हो, पैसे बनाने हैं, महंती है। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है, सामान्य रूप से आप किसी भी तरह से कह सकते हो। आपकी वाणी में सरस्वती होनी चाहिए, आपका ज्ञान प्रबल होना चाहिए। और जिसके अंदर ज्ञान लेने की पात्रता होगी वो ज़रूर सुनेगा, ज़रूर समझेगा, वो अपने आप खींचा चला आएगा। नदियाँ कभी घर घर पानी बांटने नहीं जाती, पेड़ कभी भी फल बांटने नहीं आते। फिर भी कहते हैं, वृक्ष कबहु न फल भक्षे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। जय।